जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र, आपके पास और क्या जानकारी? कल ही हम इस खबर पर चर्चा कर रहे थे और मैंने आपसे सवाल पूछा था कि बहुत मुमकिन है कि जल्द कोई बड़ा फैसला लिया जा सकता है, कोई कड़ा फैसला लिया जा सकता है, और अब हमारे सामने है कि अब 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है। बिल्कुल मलिका, आज तक ने सबसे पहले ये बताया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को बैन करने की तैयारी केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से किया जा रहा है और आज वही हुआ। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर 5 साल का प्रतिबंध लगाया है। और आपको बता दें कि ये ऐसे ही नहीं हुआ है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में आपने देखा कि 22 सितंबर को जिस तरीके से एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस की तरफ से ताबड़तोड़ छापेमारी की गई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के जो रिंग लीडर्स हैं, और उनमें से 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि ये ऑपरेशन 15 राज्यों में किया गया और एजेंसियों के पास तमाम सबूत पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ इकट्ठा किए गए। इसके साथ ही आपने 27 सितंबर को भी देखा कि राज्यों की पुलिस, जो राज्यों की जांच एजेंसीज हैं, वो सेंट्रल एजेंसीज के इनपुट के आधार पर उन्होंने छापेमारी किया और उसमें भी करीब 250 के आसपास लोगों को गिरफ्तार किया गया या फिर उनको हिरासत में लिया गया। तो अब कार्रवाई पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर गृह मंत्रालय की तरफ से किया गया है और यूं ही कार्रवाई नहीं की गई, क्योंकि पिछले कई महीनों से आपने देखा कि एनआईए ने एफआईआर भी दर्ज किया। करीब 1 दर्जन से ज्यादा एनआईए ने एफआईआर दर्ज किया, चाहे वो फुलवारी शरीफ का मामला हो, पटना में वहां पर प्रधानमंत्री की रैली थी, उसके खिलाफ किस तरीके से पीएफआई के लोग जो है वो साजिश रचने की कोशिश में जुटे हुए थे। तो वहीं दूसरी तरफ आपने देखा कि निजामाबाद जो कि कराटे टीचर, वहां पर हथियारों की ट्रेनिंग दी जा रही थी। इसके साथ ही जो अन्य राज्यों में जिसमें से प्रवीण नेचारू जो कि बीजेपी का नेता है, उसकी भी हत्या की गई, जिसमें पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के लोगों का हाथ आया। तो ऐसे 1 दर्जन भर एफआईआर एनआईए की तरफ से दर्ज किया गया। यहाँ से जो सबूत मिले, उसके बाद जो पैन इंडिया ऑपरेशन किया गया, उनके सबूतों के आधार पर आज जो प्रतिबंध है वो लगाया गया है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर। और इससे जो जुड़े हुए ऑर्गेनाइजेशंस हैं भी गृह मंत्रालय की तरफ से की गई है। बड़ा फैसला है। कई राज्य सरकारों की तरफ से भी ये कहा गया था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया देश विरोधी गतिविधियों में शामिल है, विदेशों से इसको फंडिंग आती है। साथ ही उत्तर प्रदेश जैसा जो इतना बड़ा राज्य है, उन्होंने पहले ही प्रतिबंध लगाने की सिफारिश केंद्र सरकार से की थी और आज केंद्र सरकार की तरफ से ये कदम बढ़ाया गया है। तो एक बड़ी बात ये है कि एक पूरी लिस्ट और डॉजियर एनआईए, ईडी और राज्यों की पुलिस की तरफ से तैयार किया गया था और ये डॉजियर केंद्र सरकार को दिया गया था। उसके बाद ये फैसला लिया गया है। पिछले कुछ दिनों में जिस तरीके की कार्रवाई, चाहे सीए एनआरसी का मामला हो, उस दौरान भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का हाथ आया था। इसके अलावा हिजाब विवाद जो था, उसमें भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया की तरफ से फंडिंग और लोगों को मोबिलाइज किया गया था। तो इस तरीके की जानकारियां मौजूद थी केंद्र सरकार के पास। इन्हीं तमाम जानकारियों के आधार पर ये कदम बढ़ाया गया है और अब पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर इस तरीके की कार्रवाई की गई है। मलिका, जितेंद्र, इसमें एक और बहुत अहम एस्पेक्ट ये भी समझना होगा कि इन गिरफ्तारियों के बाद, इस कड़े कदम के बाद क्या बैकलैश भी फेस करना पड़ सकता है? क्योंकि जब दिल्ली में कार्रवाई तेजी से हुई तो सुरक्षा को बढ़ा दिया गया, और अगर कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में इसे डाइवर्जनरी टैक्टिक्स कहा जा रहा था। इसे कहा जा रहा था कि अगर वाकई कोई एंटी सोशल एलिमेंट्स के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है तो खुलकर के उसकी जानकारी साझा क्यों नहीं करते, क्यों इस तरह से आधी रात में पीएफआई के जो लीडर्स हैं उनकी गिरफ्तारी हो रही है। मुनीश हमारे साथ जुड़ गए। मुनीश, अगर आप मेरा सवाल सुन पाए हो तो आपसे मैं जानकारी चाहूंगी इस पर कि ये जो बड़ा कदम उठाया गया है पीएफआई के खिलाफ, हमने देखा बीते कुछ दिनों में जब गिरफ्तारियां हो रही थी, ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां अलग अलग राज्यों में, तब भी लोग सड़कों पर उतर आए थे, इसका विरोध कर रहे थे। क्या बैकलैश भी कोई फेस करना पड़ सकता है अभी? जी बिल्कुल, देखिए बैकलैश तो इसमें बहुत मुमकिन है कि फेस करना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए कि जब पहली बार सरकार ने 22 सितंबर को कार्रवाई की थी, उसके बाद अगले दिन कई जगहों पर, कर्नाटक की बात कर लें, केरल की बात कर लें, पुणे की बात कर लें, उन जगहों पर लगातार जो वहां पे पीएफआई और उनके जो सिंपैथाइजर हैं, उन्होंने लगातार सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया था। उन्होंने प्रेस नोट निकालकर ये कहा था कि सरकार की कार्रवाई गलत है। तो अब जब पूरी तरीके से सरकार ने इस पर बैन लगा दिया है अगले 5 सालों तक,
तो बहुत मुमकिन है कि इसको लेकर बैकलैश तो जरूर होगा। लेकिन जहां तक राजनीति की बात है, राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है यहाँ पर सभी पार्टियों ने एक साथ एक मंच से आकर बोला था कि पीएफआई की जो गतिविधियां हैं अगर वो गड़बड़ है तो उसको बैन लगाना चाहिए। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी बयान दिया हुआ था कि वो भी इस बात का समर्थन नहीं करते हैं कि पीएफआई या इस तरह की कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है उस पर बैन नहीं लगाना चाहिए। उन्होंने भी कहा था कि जो सरकार की कार्रवाई है उस पर वो कुछ भी नहीं बोलेंगे। तो बहुत मुमकिन है कि इसको लेकर जो पीएफआई से जुड़े हुए लोग अभी भी अगर वो गिरफ्तार नहीं हुए हैं तो वो लोग जो हैं वो खुलकर इसके विरोध में आएंगे। लेकिन सरकार का ये कहना है कि जो उन्होंने सबूत इकट्ठा किए थे जांच के दौरान में, उन सबूतों के आधार पर बैन लगाया गया है। अगर सबूतों की बात कर लें तो देखिए 5 मामले एनआईए इसमें जांच कर रही थी साल 2013 से। उसके अलावा ईडी ने हाल ही में मामले की जांच शुरू की थी और इन 5 मामलों में एक बात जो सामने निकल कर आई थी कि देश विरोधी जो गतिविधियां हैं, चाहे वो टेरर एक्टिविटी की बात कर लीजिए, कहीं दंगों। जी मुनीश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और देखिए ये अंग्रेजी में और हिंदी में दोनों भाषाओं में जो अधिसूचना जारी की गई है। नाउ देयरफॉर इन एक्सरसाइज ऑफ द पावर्स कन्फर्ड बाय सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 3, इस तरह से पूरा उन्होंने डिटेल में दिया हुआ है कि क्या क्या प्रतिबंध लगाए गए हैं, क्यों इसे बैन किया जा रहा है, किस लिए प्रतिबंध लगाया गया है। सरकार की तरफ से ये आप देखिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। मुनीश, अगर आपके पास नोटिफिकेशन की कॉपी है तो क्या आप हमें बता सकते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या कुछ अहम बातें हैं? जी देखिए, इस नोटिफिकेशन में सरकार ने साफ तौर पे कहा है कि किस आधार पर पीएफआई या उससे जुड़े हुए संस्थाओं को बैन किया गया है। साफ तौर पे जो गैजेट निकाला गया है यानी कि राजपत्र जो निकाला गया है उसमें लिखा गया है कि हाल ही में जिन मामलों की जांच की गई थी उन मामलों की जांच के दौरान यह सामने आया कि पीएफआई जो है वह अनलॉफुल एक्टिविटीज यानी कि जो गलत काम होते हैं उन कामों में वो कहीं ना कहीं शामिल थे। और इसी आधार पर जांच की गई एजेंसीज के द्वारा जांच के दौरान जो सबूत इकट्ठा किए गए वो साफ तौर पे दिखा रहे थे कि ना सिर्फ पहले के मामलों में पीएफआई जो है या पीएफआई से जुड़ी जो संस्थाएं शामिल थी, बल्कि जो वो संस्थाएं थी वो आगे आने वाले समय में भी इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना चाह रही थी। और इसी वजह से चाहे आप पीएफआई की बात कर लीजिए, रिहैब फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ये सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनको अगले 5 साल तक सरकार ने अपनी जो शक्तियां हैं उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए इसे बैन कर दिया गया है। हालांकि अगर बात करें कि क्या पीएफआई इसको लेकर कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते, जरूर उनके पास में विकल्प रहेगा, इस गैजेट को वो चैलेंज भी कर सकते हैं। लेकिन ज्यादातर मामलों में हमने देखा हुआ है कि जब सबूतों के आधार पर किसी ऑर्गेनाइजेशन को बैन किया जाता है तो उसमें बहुत ज्यादा सुनवाई होती नहीं है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं कि सुनवाई नहीं होती है? क्योंकि देखिए, ऐसा नहीं है कि एमएचए के पास में पहली बार ये मामला आया था। कुछ समय पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाकायदा पत्र लिखा था एमएचए को और उन्होंने कहा था कि उनकी राज्य सरकार की पुलिस ने जो जांच की है उस जांच में भी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया का नाम सामने आया है। और उन्होंने खुले तौर पे कहा था कि पीएफआई को, एमएचए को बैन कर देना चाहिए। अमित शाह को पत्र लिखा गया था। इसके अलावा कई और राज्य सरकारें हैं, उन्होंने भी सामने आया था और कहा था कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उनके लिए भी सरदर्द बन गया है। कहीं भी राज्य सरकार, चाहे कर्नाटक की बात कर ले, केरल की बात करें, जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं थी, वहां पर भी किसी ने कभी खुले स्वर में पीएफआई का समर्थन नहीं किया गया था। राजनीति की वजह से जरूर इस तरह के बयान आए थे, लेकिन किसी ने इस तरह का समर्थन किया नहीं था। इन सभी मामलों की जांच के दौरान में जब एमएचए को लगा कि अब पर्याप्त सबूत आ चुके हैं, उसके बाद में अमित शाह की निगरानी में एक टीम का गठन किया गया। एनआईए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी उन्होंने जो रिपोर्ट थी उस रिपोर्ट को सरकार के सामने किया और इस रिपोर्ट में साफ तौर पे कहा गया कि ना सिर्फ इनको विदेशों से फंड आ रहे हैं, बल्कि ये फंड जो आ रहे हैं उसका मंशा एक है कि किसी भी तरह से देश में अशांति फैलाई जाए। और उस अशांति को फैलाने की वजह से जो सरकार की छवि धूमिल हो रही थी, जो माहौल खराब हो रहा था, उसी को मद्देनजर रखते हुए सबूतों के आधार पर पीएफआई को बैन कर दिया गया है।